अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर एक तरफ जहां विवादों का पिटारा खुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसके लिए बधाइयां भी दे रही हैं और इसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोग भी कहीं ना कहीं इसमें जो है अपनी रुचि अब दिखाने लगे हैं। तो जी हाँ साथियों, इस पूरे मामले में अब जो है एक और मुस्लिम नेता ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है, और इस बार ये बयान दिया है इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख और बरेलवी मसलक के बड़े नेता मौलाना तौकीर रज़ा खान ने। जी हाँ, वही मौलाना तौकीर रज़ा खान जो लगातार जो है अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मौजूदा भाजपा सरकार की लीडरशिप को धृतराष्ट्र बताते हैं, तो कभी मतलब धृतराष्ट्र बता करके वो महाभारत खोने की बात कहते हैं, तो कभी वो जहांगीरपुरी के दंगों को लेकर अपना विवादित बयान देकर चर्चा में आ जाते हैं, तो कभी मुजफ्फरनगर दंगों में उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर मतलब जो है उन्हें हथकरघा के प्रमुख से उस पद से अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो कभी वो जो है नुपुर शर्मा को लेकर के दिए गए विवादित बयान को लेकर मतलब उस टाइम के विवादित बयान को लेकर के चर्चा में रहते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये वही मौलाना तौकीर रज़ा खान हैं जिनके नाम पर मतलब मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई हैं कि वो इस तरीके से हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने राम भक्तों के पक्ष में दिया है, और उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस पवित्र स्थल के लिए हिंदुओं ने लाठी गोलियां खाई हैं, तो लिहाजा मंदिर अगर वहाँ पर बनता है तो हमें इसका मतलब जो है हम इसके लिए फ़क्र महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब कहीं न कहीं क्योंकि मंदिर जो है वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए अगर वहाँ पर मंदिर बनता है तो हमें इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि हम इसके लिए हिंदू समाज का एहतराम करते हैं। तो फ़िलहाल उन्होंने अपनी ये बयान दिया हुआ है और उन्होंने मुबारकबाद भी दी हुई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है, और उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी जो है अगर 1000 मंदिरों मतलब जो है मंदिरों को की अगर वो लिस्ट लेकर बैठी है जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ पर उसकी जगह पर मस्जिदें बनी हुई हैं, या यूँ कहें कि वो 1000 मस्जिदों को लेकर के बैठी हुई है जिनको वो आगे बाबरी मस्जिद के हाल में पहुँचाने वाली है, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम ज़मीन पर सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, और इसकी लड़ाई हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी जोड़ दी, और उन्होंने मतलब जो है इस पूरे के पूरे मामले पर हो रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति को लेकर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो राजनीति कर रही है, और वो कहीं न कहीं मतलब इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। अगर उनकी नज़र में ये हो कि वो जो है अयोध्या में ऐसा करने वाले हैं, वो जो है दिल्ली की किसी मस्जिद में ऐसा करने वाले हैं, वो काशी में ऐसा करने वाले हैं, तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें अगर सड़क पर लाठी डंडे भी खानी पड़ेंगे तो वो भी हम खाएँगे। तो इस तरीके से फ़िलहाल ये जो है बयान अब दिया है मौलाना तौकीर रज़ा खान ने। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से मतलब जो है कहीं न कहीं हिंदू समाज के अंदर वो चीज़ उन्होंने इस दिन का उन्होंने बेसब्री से इंतज़ार किया है, और उन्होंने मतलब जो है इसके लिए संघर्ष किया है, और अंततः जब ये कोर्ट में बात सिद्ध हुई है तभी मतलब जो है वो कहीं न कहीं मतलब जो है ये फैसला आया है, और इसके बाद में निश्चित रूप से उनका अगर वो हक है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इससे जो है दोहराने की कोशिश हुई और ये कहा गया कि हर जगह पर मतलब जो है भगवान को स्थापित करने की मतलब किया गया है, और उसकी जगह पर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो इसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, और इसे लेकर के हम मतलब जो है जो भी लड़ाई हो संभव हो रहेगी हम उसे लड़ेंगे। तो फिलहाल ये मौलाना तौकीर रज़ा हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर के जाने जाते हैं। अक्सर उनके वो जो है अपने कट्टरपंथी विचारधारा और बरेलवी मसलक जो है उसके यानी कि जो आपने सुना हो देखा होगा, बरेली की जो आला हज़रत दरगाह है उसके उसी के मतलब जो है मतलब उसी के सदस्य ये रहे हैं, और इनका एक बड़ा नाम है, इत्तेहादुल मिल्लत के प्रमुख भी हैं, और हमेशा जो है उकसावे के बयान ये देते रहते हैं। तो इस तरीके की ये बयानबाजी हमेशा आप इनके मुख से सुनते रहते होंगे। लेकिन इस बार का इन्होंने जो बयान दिया है उन्होंने बिल्कुल मतलब कहीं न कहीं सौहार्द को बढ़ाने वाला दिया है। हालाँकि वो एक अलग बात रही कि उन्होंने मतलब जो है साथ में उसको भी जोड़ दिया कि हम आने वाले समय में यानी कि जो चीज़ें रहेंगी, आने वाले समय में हम उसको लेकर के यानी कि अगर वो 1000 मंदिरों की और मतलब 1000 मस्जिदों की अगर भारतीय जनता पार्टी लिस्ट लेकर बैठी है, तो वैसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, उस चीज़ को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और उधर आज जो है प्रधानमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि मतलब जो है राम भक्त के भक्तों ने
इसी दिन के लिए जो है तीर तलवारें और सब कुछ सहा है, जिनको जो है तलवार के दम पर, तोपों के बल पर जो है कन्वर्जन किया गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक मस्जिद बना दी गई है, यूँ कहें कि दूसरे धर्म का एक धर्मस्थल बना दिया गया। तो उन्होंने मतलब कहा कि उसके लिए ही हिंदुओं ने मतलब इतना संघर्ष किया था और आज वो दिन आ गया है, 500 वर्षों के बाद वो दिन आया है। तो इसके लिए मतलब जो है हम उन उस धैर्य को उनको बधाई देंगे और हम ये कहेंगे कि जो है भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो जल्द बनकर तैयार हो रहा है और इसके स्वागत की आप सभी तैयारियां करें। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अभी जब ये तौकीर रजा का इधर बयान आया था और उसके बाद में आज जब इनका बयान आया, तो कहीं न कहीं दोनों चीज़ों को ऐसा मतलब तमाम जो जगत है उसमें, यानी कि जो मीडिया के लोग हैं या यूँ कहें कि ऐसे तमाम लोग हैं जो इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें ये चर्चा ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों नेताओं ने बैठ कर के बात कर ली हो और इसके बाद में एक तरफ एक दिन पहले मौलाना तौकीर रज़ा का बयान आता है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। आज इधर गोरखपुर पहुँचने के बाद में योगी जी ने मतलब, या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री ने वहाँ पर कंबल वितरण भी किया और उसके बाद में उन्होंने गुरु गोरखनाथ के अपने जो गुरु थे उनके दर्शन भी किए। और आपको बताऊं कि जो योगी जी हैं वो लगभग 62 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बात से बनने के बाद से लेकर के उनके लिए अयोध्या कितनी अहम रही और उसके लिए उन्होंने कितना क्या क्या प्रयास किए हैं। तो साथियों, फिलहाल अयोध्या का रण मतलब यानी कि जो सियासी रण है, वो पुराना रण तो ख़त्म हो गया, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी सियासी रण बाकी है। कभी असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, कभी गिरिराज सिंह का बयान आता है, कभी बदिरुद्दीन अजमल का बयान आता है, तो कभी जो है मौलाना तकीर रज़ा का बयान आता है। तो इस तरीके से बयानों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसमें हमारे जो संत हैं वो भी पीछे नहीं हैं। उनके अंदर भी रूठे फूफा वाले हालात हैं। और इसी क्रम में आप सभी ने अभी देखा होगा कि बीते दिनों जगत गुरु और शंकराचार्य की गद्दी पर के लिए मतलब के पर स्थापित, या यूँ कहें कि जगत गुरु के नाम से चर्चित और शंकराचार्य मौजूदा शंकराचार्य जो कि जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी अपना एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पर ताली थोड़ी बजाने जाऊँगा, अगर मोदी जी वहाँ पर उद्घाटन करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे। तो उन्होंने अपने बयान से भी सनसनी फैला दी थी और इस बात को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। विपक्ष ने इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों भी लिया था और उन्होंने कहा था कि मतलब जो है इसकी उद्घाटन क्यों मोदी जी कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक बात हो गई। तो इधर जो भी दूसरे पार्टी के लोग हैं वो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रंगत देने की कोशिश में है। वो अलग-अलग तरीके से मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे मामले को राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले अभी सिर्फ 2024 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के भाजपा तैयारी कर रही है और इस मुद्दे को कहीं न कहीं भुनाने की फिराक में है। तो साथियों, कुल मिलाकर के अब भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो बनने जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन 500 वर्षों के बाद वो दिन आने वाला है जब अयोध्या में भगवान श्री राम यानी कि रामलला अपने बाल स्वरूप में विराजमान होंगे और वो उसी जगह पर विराजमान होंगे जहाँ पर कभी वो पैदा हुए थे। तो इस तरीके से अब जो है वो घड़ी आ गई है। इतने लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त साल 2020 को मंदिर की आधारशिला रखने के बाद अब वो घड़ी आ गई है, जिसको लेकर के मतलब जो है जिसका जो उद्घाटन है वो बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को किया जाना है। तो साथियों, इस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियाँ आप देखते रहेंगे और ये चीज़ें होती रहेंगी। फिलहाल हमें भी इस पर ध्यान नहीं देना है और हमें जो भी अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप जो है उसकी तैयारी करें। अगर आप उनके भक्त नहीं भी हैं तो आप शांति से अपने घर में रहें और उस जन्मोत्सव मनाएँ, या नहीं भी मनाते हैं तो आप मतलब अगर आप दूसरे समाज से हैं और आपको इसको लेकर के कहीं न कहीं अगर आप मतलब जो है अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप अपने घर में बैठें और फिलहाल समाज में कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज में सौहार्द बढ़े, सद्भावना बढ़े। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।